लड़की जिसकी शादी तय 6 महीने हो गए थे और महज 2 महीने ही उसकी शादी को बचे थे, तभी जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी उस लड़के की सरकारी जॉब लग जाती है। लड़का पुलिस में भर्ती हो जाता है। जैसे ही लड़का पुलिस में भर्ती होता है उसी समय जो लड़के वाले होते हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं। बोलते हैं देखिए अभी मेरे लड़के की तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अब आपको इतना इतना दहेज देना होगा। जब इतने दहेज की मांग कर देते हैं कि आपको इतना रुपए देना होगा, तो फिर जो लड़की वाले होते हैं काफी परेशान हो जाते हैं। लड़की भी बहुत परेशान हो जाती है कि पहले तो इन्होंने कोई शादी की मतलब शादी के समय जब तय हो रही थी शादी, तब इन्होंने कोई भी डिमांड नहीं की कि हमें इतने लाख चाहिए, हम उतने चाहिए। तब तो इन्होंने बोला कि हमें लड़की पसंद है, हमें लड़की अच्छी चाहिए थी, बस लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए थी और हमें कोई दहेज से कोई लेना देना नहीं है। अब जब शादी नजदीक आ गई है और लड़की की जॉब लग गई है, तो इतनी ज्यादा डिमांड की शादी, इतना ज्यादा रुपया मांग रहे हैं, तो लड़की वहां पर फैसला लेती है, बोलती है कि पापा मना कर दो शादी के लिए और हम ये शादी नहीं करना चाहते। हम ऐसे दहेज के लोभियों के साथ में बिल्कुल शादी करना पसंद नहीं करते हैं। और लड़की सामने से उस रिश्ते को मना कर देती है। फिर लड़की एक ऐसी पोस्ट पर जाती है कि जो लड़के वाले होते हैं वो पछता रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये रिश्ता ठुकरा के, काश हमें ये रिश्ते को अपनाना चाहिए था, हमें ये शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या है स्टोरी, चलिए चलते हैं स्टोरी में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची स्टोरी है बरेली की है, जहाँ पर एक पूनम नाम की लड़की होती है जो बेहद ही सुशील, सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। नेचर बहुत अच्छा था, जिससे भी मिलती थी बातचीत करती थी, सारे लोग बोलते थे बहुत अच्छा नेचर है बिटिया का, बहुत अच्छी लड़की है, स्वभाव बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी काफी होशियार थी पूनम। 3 भाई बहन होते हैं। पूनम पूनम बड़ी थी घर में अपने। पिताजी, पूनम की यहाँ उम्र 23 साल हो गई थी। पिता ने बोला कि बेटा शादी के लिए रिश्ता देखा, एक रिश्ता उनको पसंद आया। लड़का पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था जॉब की और शादी पक्की होती है, देखने वाले आते हैं, लड़की पसंद आ जाती है, पूनम पसंद आती है, पूनम को जो लड़का होता है विपुल वो पसंद आ जाता है, फाइनल हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि पूनम का एक सोच था कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है, मुझे ऐसा घर परिवार चाहिए जो दहेज के लोभी ना हो, जिनके अंदर तनिक मात्र लालच ना हो दहेज का। पूनम को ऐसा ससुराल चाहिए था और ऐसा ही हुआ। शादी पक्की हुई तो जो विपुल के घर वाले होते हैं पूनम के घर वालों से बोलते हैं हमें आपकी लड़की पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बिटिया चाहिए। शादी पक्की हो जाती है, 6 महीने हो जाते हैं, कुछ 2 महीने ही बचे थे शादी को, तभी जो लड़का होता है विपुल उसकी जॉब लग जाती है। पुलिस में जब जॉब लग जाती है, कांस्टेबल बन जाता है लड़का, तो घर वालों की डिमांड बढ़ जाती है कि देखो भैया, समाज में जो चल रहा है ना, इतना ज्यादा दहेज का बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। तो बोलते हैं कि देखो भैया, लड़के का कॉल, लड़के वालों का कॉल आता है पिताजी के, देखिए मेरा लड़का अभी तो गवर्नमेंट जॉब में हो गया है, पुलिस में लग गया है, और अभी आपको तो पता है सरकारी लड़कों की कितनी डिमांडें हैं और वो सब चीजें, अब आपको भी इतना इतना पैसा देना होगा। जब लड़की वालों को जब ये पता चलती है तो लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पैरों तले की, ये क्या हुआ, मतलब कुछ सोचा था और कुछ हो गया यहाँ पर। जब लड़की सुनती है तो उसका तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, बोलती पापा ये तो बहुत गलत बात है, अगर जॉब लग गई है तो आप रुपए मांगोगे, और मुझे तो वैसे ही, मुझे दहेज के लोग भी बिल्कुल लोग पसंद नहीं कि दहेज मांगे, और यही कह के तो शादी हुई थी और मैं भी बहुत खुश थी कि चलो दहेज नहीं। अब इन लोगों ने अपना असली रूप दिखा दिया पापा, तो जॉब लग गई तो क्या हुआ, अब मुझे नहीं, मना कर दो पापा शादी के लिए, मुझे शादी नहीं करनी है, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए और ऐसे घर में मैं जाना ही नहीं चाहूंगी। पूनम जब बोलती है अपने पिता से तो पिता बोले कि बेटा जॉब लग गई है, समाज में देख रहे हो इतना ज्यादा है, लोग देते हैं इतना सरकारी जॉब वाले को। तो लड़की बोली पापा देते होंगे, लेकिन मैं, आज मेरी नई सोच है और मैं इसी सोच पर रहना चाहती हूँ। मैं जहाँ दहेज की मांग, डिमांड होगी, वहां मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, भले मैं एक गरीब लड़के से शादी कर लूं, पर मुझे दहेज लोभियों के घर नहीं जाना है।
लड़की की ये बहुत ही खूबसूरत सोच थी, और मुझे लगता है हर एक लड़की को ये सोच रखनी चाहिए। लड़की ने बस बोला पापा मुझे पैसे से नहीं, मुझे जो इंसान है वो अच्छा चाहिए, मुझे समझने वाला होना चाहिए। और जो जो पैसे के लालची हैं वो जिंदगी भर उनके अंदर लालच ही रहेगा। आज इतना मांग रहे हैं, कल और उनकी डिमांडें बढ़ सकती हैं। तो मुझे ऐसे लोगों के यहाँ, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी है। पिता जब कॉल आता है तो फिर पिता भी सामने से मना कर देते हैं कि समधी जी मेरी लड़की अभी मना कर रही है और वो शादी नहीं करना चाहती है। आपने जब इतना डिमांड कर दिया है, तो लड़के वाले होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि भाई अभी तो हमारे लड़के की सरकारी जॉब लग गई है, और कितना कितना मिलने मिलेगा, बहुत मिलेगा, अच्छी से अच्छी शादी हो जाएगी, 10-12 लाख की, 15 लाख की भी हो जाएगी। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। और बोले कि अभी रुको, अभी और थोड़ी पोस्ट बढ़ने दो, फिर हम लड़के की शादी करेंगे और अच्छे से करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। यहाँ जो होती है पूनम ठान लेती है, बोली इनकी जॉब लग गई है, इस लड़के की, विपुल की जॉब लग गई है, पूनम मैं भी पढ़ने में कम नहीं हूँ, और मैं भी कुछ ना कुछ करके अब इनको दिखाऊंगी कि मुझे भी कुछ बनना है। ठान लेती है अपने मन में और पढ़ाई शुरू कर देती है। जब तैयारी शुरू करती है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ती है। सारे लोग बस देखते रहते हैं, सब लोग, क्योंकि शादी के नजदीक डेट थी। गली मोहल्ले वाले भी पूछते हैं क्या हुआ आपकी बेटी की, तो शादी के 2 महीने रह गए थे, डेट फिक्स हो गई थी, मंगनी हो चुकी है, सगाई हो गई, फिर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो सगाई टूट गई। क्योंकि लोगों को बहुत रहता है, जो गली मोहल्ले में और जो रिश्तेदार होते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो वो उनको बहुत सको तो अब जो लड़की के पिता होते हैं बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करके उनकी सरकारी जॉब लग गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर दी। वो हमने मना कर दिया, बिटिया को पसंद नहीं था कि ऐसे घर में जाए कि उनको पैसे चाहिए हो, वहां जाना वो पसंद नहीं करी थी, इसलिए हमने सामने से ही इस रिश्ते को मना कर दिया है। ऐसा बोल देते हैं पिताजी, लेकिन और लोगों को क्या, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो सब लोगों के दिमाग में चलता रहता है फितूर। उसके बाद में पूनम तैयारी में जुट जाती है। जब तैयारी में जुट जाती है, उसके बाद जिला तहसीलदार का फॉर्म निकलता है, और वैकेंसी जब निकली तो पूनम ने फॉर्म भरा, और जब फॉर्म भरा तो उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम देती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिला तहसीलदार में उसकी नियुक्ति हो जाती है। जब नियुक्ति हो जाती है तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि, और बेटी के जो पिता होते हैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देने आते हैं लोग। अरे वाह आपकी बेटी ने देखिए क्या कर दिखाया है, आपकी बेटी तो जिला तहसीलदार बन गई है। और सारे लोग, और ये खबर उन लड़के वालों के पास भी पहुंच जाती है कि लड़की अभी जिला तहसीलदार बन गई है। लड़के वालों के पास जब पहुंच जाती है तो वो एक बार फिर से जो लड़के वाले विपुल के पिताजी फिर से कॉल करते हैं पूनम के पापा को कि ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी तो ये बन गई है तहसीलदार, जिला तहसीलदार बन गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो पूनम के पिताजी बोलते हैं जी थैंक यू सो मच भाई, आप सबके आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है, और कहीं ना कहीं आपका भी इसमें रोल रहा है। पूनम के पिता बोल देते हैं कि अगर आप दहेज की डिमांड ना करते, आप अगर दहेज ना मांगते, तो शायद मेरी लड़की के अंदर ये इतना ज्यादा वो जो आया, उसके अंदर उत्साह आया जॉब का कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। आज इन लोगों ने डिमांड की है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा भी नाम हो, और मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। तो जो पूनम के पिताजी बोलते हैं कि समधी जी जब से आपने ये जो रिश्ता जब से टूटा है, जब से मेरी लड़की के अंदर एक ऐसी लगन लग गई कि कुछ करने की, और आज मेरी बेटी 1 साल में उसने जो इतना कर दिखाया है समधी जी, सच में मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन आज बेटी कामयाब हो गई। तो जो विपुल के पिताजी वो बोलते हैं कि अभी हमने बेटे की फिलहाल शादी नहीं की है, एक बार बेटी से बात कराओ, और बेटी से एक बार आप बात करके देख लेना। तो जो पूनम के पिता होते हैं बोलते ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार बात करता हूँ अपनी बेटी से। उसके बाद में दूसरे दिन पिता पूनम से कॉल करते कि बेटी ऐसे ऐसे करके रिश्ता जो टूट गया था वो शादी के लिए बोल रहे हैं। तो पूनम बोलती वो लालची लोग जो दहेज की जिन्होंने डिमांड की थी, आज मेरी जॉब लग गई है, तो आज वो ऐसे ही शादी करना चाह रहे हैं, फ्री में शादी करना चाह रहे हैं। जब लड़के की जॉब लग गई थी
जब उस समय उनको नहीं हमारी भावनाओं का ध्यान आया, उनको बिल्कुल लोक लाज का नहीं आया कि इतने महीने हो गए थे, 6 महीने शादी पक्की थी और 2 महीने ही महज शादी के रह गए थे और इतना ज्यादा जॉब लग गई, तो इतना ज्यादा डिमांड कर दिए शादी का। उन्होंने सोचा हमारे बारे में, नहीं बाबा हमें ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ता ही नहीं करना है। और उनसे बोल देना एक बार कि मेरी बेटी की चाह है कि वो मतलब ऐसे लोगों के यहाँ शादी नहीं करना चाहती, वो एक सम्मेलन में शादी करना चाहती है, वो नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहती है। जब ऐसा बोला उनके पिताजी ने उनको कॉल करके, वो एक सम्मेलन में शादी करेगी और वो नॉर्मल लड़के से शादी करेगी, उसको पैसे की कोई चाह नहीं है। उसने बोला कि मैं आज जिस पद पर हूँ, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मैं अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकती हूँ और मैं नॉर्मल लड़के से शादी करूंगी और मुझे कोई मतलब ऐसे लोग नहीं चाहिए जो वो करें कि मतलब मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। और एक चीज बोली पूनम ने जो सच में मुझे बहुत पसंद आई। पूनम ने बोला कि मैं सम्मेलन में शादी करना चाहती हूँ। जब सम्मेलन में शादी का बोला तो पापा ने बोला पूनम के कि बेटा सम्मेलन में शादी करोगी, लोग क्या बोलेंगे कि देखो सरकारी जॉब लग गई है फिर भी लड़की सम्मेलन में शादी करना चाह रही है। तो पूनम ने बहुत अच्छी बात बोली है फ्रेंड्स। मुझे लगता है हर एक लड़की को ये सोचना चाहिए, हर एक परिवार को ये सोचना चाहिए। पूनम ने बोला पिताजी मैं सम्मेलन में शादी करके आज इस लायक बन गई हूँ कि मैं सम्मेलन में शादी खुद से कर रही हूँ पापा, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सम्मेलन में शादियां सिर्फ गरीब लोग करते हैं और कोई अमीर लोग, कोई पैसे वाले, कोई सरकारी जॉब वाले शादी नहीं करते हैं सम्मेलन में। लोगों की ये धारणा बन गई है कि जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। मैं उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ, मैं उन लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ पापा कि सम्मेलन में शादी करना कोई गलत नहीं है, बल्कि सम्मेलन में शादी करने से जो फिजूल खर्ची है, इतना ज्यादा लोग शादियों में उड़ा देते हैं, वो पैसे की बर्बादी को रोकना है, ये सम्मेलन में शादी करना। ये सारी चीजें जब बोली पूनम ने, तो जो पिता होते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटी मुझे बहुत गर्व है आप पर और सच में हर घर में ऐसी बेटी होनी चाहिए। पिता इस फैसले से बेटी खुश होते हैं और बोलते हैं बेटी मुझे आप पर गर्व है और आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। बेटी आज आपने नाम कर दिया है, आज आपके आपके नाम से मेरी पहचान होती है कि कौन है, ये पूनम के पापा जा रहे हैं जो जिला तहसीलदार बन गई हैं। तो ये जो नाम बेटी तुमने मेरी जो पहचान बनाई है अपने नाम से, मैं तो खुशी से गदगद हूँ। आज जब मैं मोहल्ले में निकलता हूँ तो जो लोग बोलते हैं तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। लोग बोलते हैं सच में बेटी हो तो ऐसी हो, पूनम जैसी बेटी हो। तो बेटा आप जो करोगी मैं वही करूंगा बेटा। पूनम की बातों से पूरी तरीके से सहमत हो जाते हैं पिताजी। फ्रेंड्स आपको पूनम की सोच कैसी लगी, ये जो सम्मेलन वाली बात से? सच में फ्रेंड्स मैं भी एग्री करती हूँ, मेरी भी यही सोच है। लोग सम्मेलन में शादी करने से, इसलिए ये जो पिछड़ा वर्ग है जिसके पास फ्रेंड्स पैसा है वो तो ऊपर मतलब जिसके पास पैसा है वो तो खूब खर्चा करते हैं क्योंकि उनके पास खूब पैसा है। लेकिन इसमें पिस जाता है मिडिल क्लास लोग, पिछड़ा वर्ग, जिसके पास उतना पैसा नहीं होता है, बस वो बड़े लोगों की सैर करने के पीछे भागते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूं। उसके पीछे फिर उनकी जमीन बिक जाए, फिर उनका प्लॉट बिक जाए, या उसके लिए फिर उनको लोन लेना पड़े। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों की बर्बादी ही है इसमें, और ये फिजूल खर्ची है। आजकल जो इतनी ज्यादा महंगी शादियां हो गई हैं, बहुत ज्यादा इसमें फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा है। तो सम्मेलन में शादी करें, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची से भी हम रोक सकते हैं। और जो फिजूल खर्ची करते हैं वो किसी की पढ़ाई में, किसी गरीब को, किसी की हेल्प करने में लगा दें तो कितना अच्छा होगा। इससे हमारे सोच बदलेगी, हमारा देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। मेरी तो यही सोच है। फ्रेंड्स आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर फ्रेंड्स थोड़ी भी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।